बड़ी खबर पंचकूला से है, जहां पर एक्सटेंशन लेक्चरर ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया। एक्सटेंशन लेक्चरर ने प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर यह प्रदर्शन एक्सटेंशन लेक्चरर्स की ओर से किया गया। सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे लेक्चरर, लेकिन अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, तो चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया एक्सटेंशन लेक्चरर की ओर से, और अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने के लिए लेक्चरर निकले थे, लेकिन पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और साथ ही इसीलिए सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। उधर यमुनानगर में बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। भारी संख्या में जगाधरी अनाज मंडी इकट्ठा हुए टीचर, और इस दौरान आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपेंगे। बर्खास्त अध्यापकों ने धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी है, और साथ ही अध्यापकों की ओर से कहा गया है कि जब तक नौकरी बहाली नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। जगाधरी के अग्रसेन चौक पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, तो लगातार जो बर्खास्त पीटीआई टीचर हैं उनकी ओर से धरना दिया जा रहा है, और साथ ही ये उनकी ओर से साफ कह दिया गया है कि जब तक उनकी बर्खास्तगी खारिज नहीं होती है तब तक उनका ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जहां एक्सटेंशन टीचर्स की ओर से प्रदर्शन किया गया और साथ ही सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर एक्सटेंशन लेक्चरर्स को रोक दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की ओर से हल्ला बोल जारी है, और साथ ही पीटीआई टीचर्स की ओर से साफ कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक पीटीआई टीचर्स की बर्खास्तगी जो है उसे सरकार खारिज नहीं करती है, तब तक उनका ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आपको बता दें कि जहां पर पीटीआई टीचर्स की ओर से ये लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है, यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और इसी पर हमारे साथ धर्मेंद्र पहलवान, राज्य प्रधान पीटीआई टीचर्स के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका धर्मेंद्र पहलवान जी। आपकी ओर से लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है, क्या कुछ मांग है आपकी? ऐसा है जी मैडम जी, जो हम 1983 पीटीआई और ड्राइंग टीचर जो नौकरी से निकाल दिए गए थे बगैर कसूर के, तो हमारी सीएम साहब ने नौकरी देने की हाँ भरी थी जी। ये देखते हुए इनका कसूर नहीं था, कसूर था तो भर्ती बोर्ड का कसूर था, और ये हरियाणा के अंदर एक प्रचलन चला हुआ है, कांग्रेस के लगाए बीजेपी वाले निकाल देते हैं और बीजेपी के निकाले हुए दूसरे निकाल देते हैं। तो हम उस मार में आ गए थे, हम बेकसूर थे। तो हमने सीएम साहब ने बड़ौदा इलेक्शन के अंदर हमारी हाँ भरी थी और इनके चूल्हे नहीं बुझने देंगे। उस दिन से हम कंटिन्यू धरनों पर है और शांति प्रिय तरीके से है। हमारे को आज 575 दिन हो चुके हैं। फिर हमने एक फैसला लिया, सीएम साहब से मिलते थे, बार बार ये कहते थे आपकी बात संज्ञान में है, आपको नौकरी लगाएंगे, तो यही शिक्षा मंत्री जी कहते थे। तो हम उस चीज से बिल्कुल टूट चुके थे। अब हमारे को ये दिन कहने को कब मिलेगा, आपको हमने नौकरी लगा दिया है। तो इस विषय को लेकर हम आज यमुनानगर में माननीय शिक्षा मंत्री के निवास पर इकट्ठे हुए, पूरा हरियाणा अपने बच्चों के साथ। और जब तक हमारी नौकरी की बहाली नहीं हो जाती है, जब तक घर वापसी नहीं होगी, तो हमारा एक डेलीगेशन शिक्षा मंत्री ने बुलाया था और वहां हमारे से बातचीत हुई। तो बातचीत के अंदर कहा ड्राइंग टीचर और पीटीआई के कल डेलीगेशन कल चंडीगढ़ में बुला लिया गया है बातचीत के लिए जी। तो आज हम यही रुके हुए हैं, कल भी रुके हुए हैं, और शिक्षा मंत्री जी से हमने बोल दिया जी खाना पीने का प्रबंध करें और रहने सहने का प्रबंध करें, हम आपके द्वार पर हैं, हम अपनी नौकरी लेके जाएंगे। बातचीत के लिए कब बुलाया धर्मेंद्र जी? बातचीत के लिए कब बुलाया शिक्षा मंत्री ने? कल बुलाया है जी, डेलीगेशन बुलाया चंडीगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग के लिए जी।
ठीक है, हाँ जी। तो कल शिक्षा मंत्री से बातचीत होगी आपके डेलीगेशन के साथ में। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र पहलवान जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। लेकिन आपको बता दें कि ये साफ कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे साथ जुड़े, उनकी ओर से, धर्मेंद्र पहलवान की ओर से ये कहा गया है कि जब तक सरकार उनकी बर्खास्तगी को खारिज नहीं करती है और उनको जो है एक बार फिर से अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो तब तक उनका ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन कल शिक्षा मंत्री के साथ डेलीगेशन की बातचीत होगी। शिक्षा मंत्री ने डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया है।